एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी निर्मला और अपने बेटे राजू के साथ रहता था। रघु की गरीब परिस्थिति के कारण उसका बेटा राजू अपने स्कूल भी नहीं जा पाता था। राजू अपने पिता के साथ मिलकर समोसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुर्जर बसर करता था। अच्छा निर्मला, तो हम चलते हैं। इसके बाद दोनों बाप बेटे समोसे का थैला लेकर गांव के बाजार की ओर चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर रघु अपना काम शुरू कर देता है। तभी रघु का बेटा राजू की नजर सामने से आ रहे साहूकार पर पड़ती है। राजू उसे देखकर घबरा जाता है। रघु की आंखों में चिंता भी दिखाई देने लगती है। साहूकार बहुत ही जालिम किस्म का आदमी था। उसने जैसे ही राजू को देखा वैसे ही उसके पास आता है और गुस्से में कहता है, अरे रघु, तूने फिर से अपना ठेला इसी गली में लगा दिया है। मैंने कितनी बार कहा है कि यह जगह मेरी है। तू यहाँ का किराया देगा या तेरा ठेला यहाँ से उठवा दूं। ऐसा मत कीजिए मालिक। मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ है भी नहीं। बस यही ठेला है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। अरे चुप, यह गरीबों वाली कहानी मुझे मत समझा। पैसे ला वरना तेरा ठेला हटवा दूंगा। रघु के चेहरे पर दुख और बेबसी साफ छलक रही थी। राजू को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वह चुप था। बाबा, क्या हम हमेशा इनके ताने ही सुनते रहेंगे क्या? हम क्या करें बेटा? मेहनत के बावजूद भी कभी कभी परिस्थिति इंसान को झुका देती है। सूरज सिंह ठेले की ओर बढ़ता है और एक समोसा उठाकर बिना पैसे दिए खाने लगता है। अरे वाह, समोसे का स्वाद तो बढ़िया है, पर तेरी किस्मत खराब है। रघु, देखते हैं कितने दिन चलता है तेरा धंधा। वह रघु को चिढ़ाते हुए संगीत चला जाता है। रघु और राजू उसे जाते हुए देखते रहते हैं। बाबा संगीत, आप चिंता ना करें, हम इनको जवाब देंगे। हम इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन यही लोग हमसे भार मांगेंगे। रघु राजू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कहीं एक उम्मीद की किरण चमक उठती है। इसके बाद रघु और राजू दोनों ठेला लेकर घर की ओर जाने लगते हैं। रात के समय रघु का छोटा सा मिट्टी का घर, कोने में एक टूटी हुई चौकी थी। उसी के बगल में रघु की पत्नी निर्मला बैठकर खाना बना रही थी। राजू भी पास में ही बैठा था। रघु थके हुए चेहरे के साथ निर्मला की ओर देखता है। रघु, क्या आज भी गली में शानदार आ रहा है? हाँ निर्मला, वो फिर से धमकी देकर गया है। कह रहा था कि जगह का किराया दो वरना तेरा ठेला हटा दूंगा। राजू जो चुपचाप बैठा अपने माता पिता की बात सुन रहा था, अचानक बोल पड़ता है, बाबा, हम किस्मत से नहीं अपने मेहनत से जीतेंगे। हम इतने मेहनत करेंगे कि एक दिन हमारा नाम होगा और यह गली का साहूकार खुद हमारे पास आएगा। रघु अपने बेटे राजू की ओर देखता है। उसके आत्मविश्वास से भरे शब्द सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। हाँ, तू सच कह रहा है बेटा। और हाँ पापा, अगर समोसे इतने स्वादिष्ट हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं।